यहाँ 25 दिन में नहीं 25 सेकंड में होंगे डबल आपके रुपए। और यहाँ खाने होंगे आपको 12 गोलगप्पे। लाजपत नगर में 50 रुपए के अंदर क्या क्या हम खा सकते हैं। चलो आज ये स्ट्रीट चैलेंज करते हैं, लेट्स गो। ऐसे अगड़म चैलेंजेस हमने कई बार सोशल मीडिया पर देखे हैं, लेकिन भाई लोग ये केवल और केवल व्यूज के लिए आपको मामू बनाते हैं। वरना आप ही बताओ, इतने बड़े ग्लास की लस्सी बिना गटके पीना, टाइम से बिना छेड़छाड़ किए इतना सारा खाना खाना, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? अगर ये देखकर भी आपकी आंख खुली नहीं तो इनकी फेक एडिटिंग, हाथ की सफाई और झूठे पैसे जीतने वाले चैलेंजेस से आपको जगाना फैक्ट बाय का कर्तव्य है। तो आइए आज इन फेक चैलेंजेस को एक्सपोज करते हैं। नंबर 1, प्रूफ कहाँ है? पहले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल आते थे और अब फूड चैलेंजेस के लिए सेट मेडल्स। ऐसे ही मेडल की चाह में एक फूड ब्लॉगर मोमोज खाने चला आया। उसके सामने एक आलीशान बक्से में 6 मोमोज रखे गए, जहां ब्लॉगर को उसे खाने के लिए सिर्फ 1 मिनट का वक्त दिया गया और हाँ, अंडर 1 मिनट चैलेंज कंप्लीट भी हुआ। लेकिन 1 मिनट क्या आपने देखा कि मोमो मुंह में जाते ही पिचक गया? यानी नो फीलिंग वाले मोमोज खाकर जनता की फीलिंग से खिलवाड़। ऐसे ही आपको गोल्ड बर्गर चैलेंज में भी दिखेगा, जहाँ अपने हमेशा हंगरी रहते रजनीश भैया आए और 5 मिनट का पूरा टेबल साफ कर गए। मगर अब इन्हें कौन बताए कि उनकी चोरी साफ साफ पता लग गई। पहली चोरी, चैलेंज की शुरुआत में आधा बर्गर मुंह में गया और आधा नीचे गिरा। दूसरी चोरी, बीच में बिन मतलब के कट्स डाले गए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और तीसरी चोरी, बिना पूरा खाए सेलिब्रेशन, यानी चैलेंज फेक और पैसे अनेक। अब तो सच बोल दे के। नंबर 2, समय की चालाकी। जब फेक फूड चैलेंज करने हो तब शायद सभी ब्लॉगर्स यही बोलते होंगे, वरना बाहुबली टिक्की को 1 मिनट में खाना। ये नामुमकिन सा चैलेंज एक मोहतरमा ने लिया, जहां चैलेंज स्टार्ट 6:11 का हुआ और टाइमर 37 सेकंड्स पर पहुंचने के बाद समय हुआ 6:14, मतलब 3 मिनट का टाइम जंप। हालांकि दीदी ने टिक्की खत्म कर दी, मगर समय का गिलवाड़ करके। पहले कस्टमर हो जो आपने ये टिक्की खा के इनाम जीता 1100 रुपए। चलो मान लिया 1 मिनट किसी भी खाने को खत्म करने के लिए कम है, पर जब आपको एक पिज्जा के लिए 3 मिनट दिए तो इसमें भी चतुराई करके रजनीश भैया ने टाइमर तो दिखाया, पर हर कट में हटते हुए मोबाइल को फैक्ट भाई ने पकड़ लिया। इनफैक्ट वीडियो में कट्स डालकर कैमरा को टाइमर से हटाया और जैसे ही वीडियो कट हुई वही टाइमर वाला मोबाइल भी हट गया। न सिर्फ ये, पर टाइमिंग की हेरा फेरी भी आपको साफ नजर आ जाएगी। इसका मतलब समझे कि इन वीडियो को सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए देखें और अपने मम्मी की सुन के खाने को 32 बार चबाएं। नंबर 3, तुमसे ना हो पाएगा। शोले के वीरू की तरह आप भी हो जाओगे सैड और कंफ्यूज जब पता चलेगा कि फूड ब्लॉगर और चैलेंज देने वाले दोनों करते हैं बस आपका यूज। क्योंकि जय के कॉइन टॉस के रिजल्ट की तरह सिचुएशन कोई भी हो, चित भी इनकी और पट भी इनकी। नहीं समझे तो आइए आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। इन भाई साहब को ध्यान से देख लो। इन्होंने 21 प्लेट छोले कुलचे खाने पे बुलेट ले जाने का चैलेंज रखा था, जिसे 21 जनवरी 2022 तक कोई पूरा नहीं कर पाया था। आपने 21 प्लेट वाला चैलेंज रखा, क्या सोच के रखा? यानी आप लोगों को सिर्फ बेवकूफ भी तो बना रहे हो ना। लेकिन जैसे ही ये वीडियो आया उसके ठीक 5 दिन बाद आर यू हंग्री इनका चैलेंज लेने दोबारा पहुंचा, जो बस महीने भर पहले ये चैलेंज हारे थे। इस बार उन्होंने 21 प्लेट इतने जी जान से खाए कि अपने नाम पर बुलेट कर दी। अब हैरानी ये है कि पोल खोल और चैलेंज जीतने वाले वीडियो में भले 5 दिन का अंतर दिखे, लेकिन भाई साहब और उनके हेल्पर के कपड़े देखकर आपको भी लगेगा कि वीडियो सेम डे शूट हुई है। अब ये इत्तेफाक भी हो सकता है, पर अगर नहीं है तो जीत का मामला पूरा स्क्रिप्टेड था। क्या शायद इसलिए उन्होंने जीती हुई बुलेट फिर से लौटा दी? नंबर 4, सारा का सारा खाना है। क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? वेल, शायद फूड चैलेंजेस करवाने वालों के तो उगते ही होंगे, तभी तो कोई 3100 रुपए बांट रहा है तो कोई 1 लाख। पर गौर करने वाली बात यह है कि क्या ऐसा सच में होता है? आइए जानते हैं एक फूड चैलेंज से। एक मटका मोजितो पीने पर 2100 रुपए जीतने आए फूडी बाय बर्थ। एक मटका मोजितो पीने पे मिलेंगे पूरे 2100। पूरे जोशो आवाज में मटका पी तो गए तो एक चीज मिस कर गए। जिस मटके में मोजितो के अलावा आइस भी डाले गए थे वो कहाँ गए? यानी लोगों को दिखाया भरा हुआ मटका और भाई साहब को पीने के लिए दिया दूसरा वाला। मतलब दोनों चैलेंजर और चैलेंज देने वाले नकली ही निकले। इनफैक्ट ऐसा ही आंखों का छलावा एक दीदी ने भी किया, जहाँ उन्हें 1 मिनट में 4 लस्सी पीनी थी और दीदी ने बिना गटके से खत्म भी कर दिया। इस चैलेंज को गौर से देखने पर पता चलेगा कि लस्सी ग्लास आधे से ज्यादा झाग से ही भरा हुआ है, जिसकी वजह से एक भी बूंद नीचे नहीं गिर रही। तो भाई लोग ये जितना दिखाते हैं उससे कम ही गाते हैं। नंबर 5,
5 एडिटिंग का खेला, 5 मिनट यमराज बर्गर और 5100 रुपए नगद। ये सुनकर तो खुद यमराज फूड चैलेंज को एक्सपोज करने आ जाएं, मगर आज इस चैलेंज में की एडिटिंग की कारीगरी फैक्ट भाई आपको दिखाएगा। तो भाई लोग, चैलेंज का टाइम स्टार्ट होता है 5:44 पर, यानी 5:50 तक चैलेंज खत्म होना चाहिए, राइट। पर टाइमर में 4:40 और घड़ी में 5:53। ये कमाल कैसे? तो ये जोल होता है एडिटिंग से, जो आपको इस चैलेंज में कई मिलेंगे। और जब कैमरामैन इतना शातिर ना हो तो एडिटिंग के लिए फूड चैलेंजर्स खुद इशारा करके कट मांग लेते हैं। जैसे ही वीडियो कट होती है वैसे ही प्लेट में से सैंडविच के 2 पीस छूमंतर हो जाते हैं। पर ताज्जुब तो तब होता है जब इन्हें देख अब बच्चे भी फूड चैलेंज करने पे उतर आए हैं। ऐसा ही एक चैलेंज 13 साल के बच्चे का दिखा, जिसे 3 मिनट में 5 शावरमा खाने थे, पर एडिटिंग की मदद से इस बच्चे ने पूरे 19 मिनट में से खत्म किया। यानी ये हाथों के साथ आंखों की सफाई का भी ध्यान रखते हैं। नंबर 6, हाथ की सफाई। बिग फूड ब्लॉगर, हमारे पास महंगा कैमरा है, एडिटर है, चैलेंज देने वालों के साथ सेटिंग भी। तुम्हारे पास क्या है भाई? स्मॉल फूड ब्लॉगर, मेरे पास हाथ की सफाई है भाई। और ये फूड ब्लॉगर्स के चूना लगाने वाले बाकी तरीकों में सबसे सस्ता तरीका है। इसमें आपको कैमरा पकड़ना है, चैलेंजर को कैमरे के सामने बिठाना है, पर चैलेंज शुरू करके 10 सेकंड बिठाने से पहले आपको कैमरे को दाएं बाएं घुमा देना है। और आप 2 मिनट के चैलेंज में 6 बार तक ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे किसी को इसका शक भी नहीं होगा। और ब्रेड को चीर फाड़ कर खाते हुए इंसान को देखकर पता भी नहीं चलेगा कि आधा खाना प्लेट से बाहर ही नहीं, शायद नीचे भी गिर रहा है। मतलब इससे तो फूड ब्लॉगर उन ऑडियंस को भी बेवकूफ बना रहे हैं जिनके लिए वो वीडियो बनाते हैं। नंबर 7, ये तो स्कैम है। यूट्यूब चैनल चलाना नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, लाइक और व्यूज के दरिया से जैसे तैसे पैसे कमाना है। और पैसों के लिए फूड ब्लॉगर्स आपको एक और तरीके से लूटते हैं जो है ही नहीं वो बताकर। फैक्ट भाई के सूत्रों से फैक्ट भाई को मिला नमस्ते राघव नाम का एक ग्रोइंग यूट्यूब चैनल, जो मथुरा के उन फेमस यादव जी लस्सी वाले के पास पहुंचे, जिन्हें फूड ब्लॉगर्स ने उनके अनोखे अंदाज और टेस्टी लस्सी के लिए वायरल किया था। पियोगे लस्सी, जियोगे 80, 20+80, माय गॉड। पर वहाँ उन्हें पता चला कि यादव जी मथुरा में वर्ल्ड फेमस थे नहीं, फूड ब्लॉगर्स ने उन्हें 5100 देकर फेमस किया था। पैसे दे के वीडियो बनवा रहे हो, हैं? 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं चैनल वाले, तभी वो 5100 रुपए भी दे देते आप, ताकि उन्हें मिलियंस में व्यूज मिले। और अब आप हिसाब लगा लो, 1000 व्यूज के लगभग 53 रुपए 46 पैसे तो 1 मिलियन के हो गए 50,000 और 2 मिलियन के 1 लाख पार। पर कभी फूड ब्लॉगर जरूरत से ज्यादा बताते हैं तो कभी कम। अगर आप YouTube पे फूड चैलेंजेस सर्च करोगे तो आपको बिग मोमो वर्ल्ड का किसी न किसी बड़े यूट्यूबर के साथ चैलेंज वीडियो 100% मिलेगा, लेकिन इनमें से 50% ही अपने वीडियो और शॉर्ट्स में आपको चैलेंज के रूल और उसे कंप्लीट करने के अलावा चैलेंज के एक्स्ट्रा पैसे भरने की बात बताते हैं। पर बिग मोमोज वर्ल्ड के पास 2100 से लेकर 1 लाख तक के चैलेंजेस में 650 से लेकर 2000 तक की फी आपको चैलेंज के लिए भरनी पड़ती थी। अब अगर 650 वाला चैलेंज 10 लोगों ने कर लिया तो इनके जेब में आए 6500, और मान लो एक आध चैलेंज कोई जीत गया तो 2100 देकर भी इन्हें बैठे बैठे 4400 का फायदा तो हो ही रहा है। नंबर 8, आपकी जान का सौदा डन है। हर दिन 19 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी भूखे पेट सोते हैं और हर दिन 4500 बच्चे भूख और पोषण की कमी से अपनी जान गंवा बैठते हैं। 2017 में आई नेशनल हेल्थ सर्वे की इस रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया था। और फूड ब्लॉगर्स डायरेक्टली नहीं पर जरूरत से ज्यादा खाने के चैलेंजेस लेकर न जाने कितना ही खाना वेस्ट करते हैं। साथ ही उन्हें देखकर जो लोग ऐसे चैलेंजेस लेने जाते हैं उनके हाथों भी खाने की वेस्टेज होती ही है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि आपकी जान तक के साथ खिलवाड़ करते हैं। यानी ये ऐसे इम्पॉसिबल चैलेंजेस करते नजर आते हैं जिनमें इनके भी पसीने छूटते नजर आते हैं। तो सोचो ये एक आम इंसान के लिए कितना मुश्किल होगा। वहीं ये जिन चैलेंजेस के बारे में आपको बताते हैं उन चैलेंजेस में आपकी जान की गारंटी ना तो ये खुद लेते हैं, ना ही वो लोग जिनकी दुकान ऐसे चैलेंजेस से 2 का 4 और 4 का 8 कमाती है। यानी इनकी तरह मुंह में खाना ठूसने से बाई चांस आपके गले में खाना अटका या आप हॉस्पिटल में लटके तो चंद रुपयों में आपकी जान का सौदा हो जाएगा। तो भाई लोग, अगर आप भी फूड ब्लॉगर्स के ऐसे फेक चैलेंजेस को देखकर कभी खुद ऐसे चैलेंज करने के लिए मोटिवेट हो जाओ तो सावधान, अगर फूड ब्लॉगर्स की तरह